आप तसव्वुर कीजिए कि एक जोड़े की कुछ अरसा पहले शादी हो, 9 माह से हामला खातून हो और कराची की सड़कों पे एक टैंकर गुजरेगा मियाँ के सीने से और खातून के पेट से, और उसके बाद पेट फटेगा, बच्चा बाहर आएगा जो बच्ची थी, और उसको एक बाइकिया वाला उठा के सड़कों पे फिरेगा जैसे आप ये फुटेज देख रहे हैं। और ये बेहिसी ये होगी कि वो उस बच्ची की जान बचाने के लिए जो फटे पेट से निकली है वो दौड़ रहा होगा सड़कों पर, लोग वीडियोस बना रहे होंगे, कोई मदद करने वाला नहीं होगा और ये एक्सीडेंट रुक जाने चाहिए थे, कोई नहीं है जो इनको रोके। हैरान कुन तबाह कुन डिटेल्स हैं और इतनी ज्यादा तबाहकारियां हो रही हैं ट्रैफिक हादसात से, और कराची दुनिया में पहले नंबर पे होगा जहां सड़कों पर बेहिसी अपने अरूज पर है। इस वाकये के बाद भी अगर मेरी आप स्टेटमेंट को चैलेंज करते हैं कि हम दुनिया में बेहिसी में नंबर 1 पर नहीं है, तो सवालिया निशान होगा। एक और खानदान उजड़ गया। ये जिस बेटी का पेट फटा और ये बच्ची बाहर आई और टैंकर उसके ऊपर चढ़ा, उनको जब पकड़ा गया उनके चेहरों पर कोई नदामत नहीं थी। उन्हें पता था कि पीछे ऐसे लोग मौजूद हैं, ये सड़कों पे मारते फिरें, कोई मसला नहीं है, वो जिनके कारोबार चल रहे हैं वो इन्हें निकाल लेंगे। एक और सानिया पेश आया और कराची की सड़कों पर खून, मगर अफसोस ये दुख ये गम कि बेहिसी अरूज पर है। चंद दिन सोशल मीडिया पे ये बच्ची की फुटेज लेके फिरेंगे, ना ये टैंकर्स बंद होंगे, ना ट्रैफिक का निज़ाम ठीक होगा, ना इनके लाइसेंस होंगे, और जो हुलिये में जिस ड्राइवर को पकड़ा गया जिसने मारा, आप उसका हुलिया देख लें। और अगर आप कौम में एजुकेशन का लेवल देखेंगे तो आप एजुकेशन जहालत का लेवल ये देख लें कि हम हर पूरे रमज़ान में क्या एटीट्यूड रहा है लोगों का सड़कों पर, गालियां क्या रही हैं और किस तरह हम कदर रिस्पेक्ट रिगार्ड रखा है। कराची की सड़कों पर अलमनाक तरीन वाक़या, ये माँ बाप की इकलौती थी, अभी शादी हुई थी, 26 साल का अब्दुल कयूम था और बीवी जैनब थी, 24 साल की बच्ची थी। इतना जुल्म, और ये मैं इसको बिल्कुल हादसा नहीं कहूंगा, ये कत्ल है। अंधे होके ये गाड़ियां चलाते हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं होते, पीछे इनके इतनी बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है जो पता होता है कि मार दें। कत्ल, खुलेआम कत्ल है सड़कों पर, और इनको कोई नहीं पूछेगा, ना इन लोगों के कोई इतना स्ट्रॉन्ग। बाहर की दुनिया में सबसे मुश्किल है ड्राइविंग लाइसेंस लेना, यहाँ 80% 90% सड़कों पे किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है। और ये जो बड़े बड़े दरिंदा नुमा द्यो हैकल बन के फिर रहे हैं सड़कों पर, इनके तो लाइसेंस का सवाल ही नहीं है, और रिश्वत आम है। कराची की सड़कों पे मुझे पता है क्या होता है, कितनी दफा मैं गया हूँ, व्हाट इज हैपनिंग कराची की आवाम को बहुत अच्छी तरह पता है। ट्रैफिक का निजाम कहाँ है ये सिस्टम, कौन इनको पकड़ेगा? और ये छूट जाएंगे, 4 दिन अवाम गुस्सा करेगी, अगर टैंकर को आग लगा देना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब हमने हर चीज ये देख ली है कि जब गुस्सा आए किसी को जला दो, गिरा दो, आग लगा दो और उसके बाद वो मामला ठंडा। हम परमानेंट सोल्यूशन पर आते ही नहीं है। हमारी तालीम कहाँ गई, मुआशरे की एजुकेशन कहाँ गई, हमारा एहसास कहाँ गया? ये याद रखें कि कराची की सड़कों पर 214 अफराद जो है 3 महीने में ट्रैफिक हादसात की नजर हुए हैं, और ये वो रिकॉर्ड है जो मंजर आम पर है, और इनमें 68 इन टैंकरों ने कुचले। शहर में डंपर्स, पुरानी गाड़ियां, कचरा गाड़ियां, जो मैं कहता हूं बाहर के मुल्कों में लोग उनके 3 डब्बे भी ना खरीदें, वो सड़कों पे सवारियां ढोती फिर रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मोटरवे पर 150 से ऊपर पे पर्चा है, फिर भी लोग गाड़ियां भगा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। हर तरह से हालात खराब हैं, जान की कीमत कम रह गई है। इस वाकये के बाद रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि ये जो टैंकर चला रहा था, इसकी अपनी सगी बहन या बेटी भी हो सकती है कि किसी उसको कोई और टैंकर इस तरह कुचल दे और उसके मियाँ के सीने पे से टायर जाए और उस लड़की के पेट के ऊपर से टायर जाए और फटे पेट और बच्चा बाहर आ जाए, और फिर बाइकिया वाला उस बच्चे को उठा के सड़कों पर भागे। ये मनाजिर अगर बाहर की दुनिया देखेगी वो हम पे थू करेगी, वो कहेगी ये इंसान है, जानवर है। ये बात अटल है, जानवर भी ये नहीं करते जो हम करते फिर रहे हैं। खुदारा इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ये अफ्तार पार्टियां, अफ्तार बूफे, सड़कों पे अफ्तार, ये सारे मामलात एक तरफ। मैं फिर कराची के सेठों से अपील करूंगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमने अल्लाह को जान देनी है। आप प्लीज जो पैसे अफ्तारियों, बूफे और इधर इस तरह बांटने बूटने में खर्च कर रहे हैं, वो मरबूत निज़ाम पर खर्च करें। बात करें अरबाब इख्तियार से, वहाँ के ट्रैफिक कवानीन पर बात करें, वहाँ के सड़कों के निज़ाम पर बात करें।
میں کہتا ہوں یہ اتنے بوفے دینے کی بجائے یا اس طرح خیرات بانٹنے کی بجائے اور چیزیں کرنے کی بجائے اگر کراچی کی سڑکوں پہ 25-30 بسیں چلا دی جائیں اور باقی ساروں کو اڑا دیا جائے تو نظام بہتر ہو سکتا تھا. اور ان کے پراپر لائسنس ہو, ان کا پراپر چیکنگ سسٹم ہو, ان پہ اسٹرکٹ ٹریفک کنٹرول ہو, اور جو کراچی کی ٹریفک پولیس کو دیکھنے والے ارباب اختیار ہیں وہ دیکھ لیں, جس کو رشوت پکڑتے پھر لاگو کریں وہ قوانین جو شریعت میں لکھے ہوئے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جو رشوت پکڑے سڑکوں پر. یہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں کسی کی بیٹی تھی جس کا پیٹ پھٹا اور بچہ باہر آیا, میرا یہاں کلیجہ چیرا گیا کلیجہ. آپ کے کلیجے نہیں پھٹتے, کوئی بھی ہو سکتا تھا یار. ہم مطلب ہم بحیثیت قوم انسان ہی نہیں رہے, اتنے بے حس ہو چکے ہیں.